Hello students of class 7th, once again welcome to the online classes. So we have completed our first chapter in the previous video. Okay, now we are going to start the lesson number 2, fractions and decimals. So पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में. आपने ऑलरेडी फ्रैक्शन के बारे में बहुत चीजें पढ़ ली है, ठीक है. फ्रैक्शन में हमने देखा हुआ है क्या क्या दिखा हुआ है. आपने प्रॉपर फ्रैक्शन देखे, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, देन लाइक फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है. ये सारे हमने बहुत सारे पढ़े. फिर फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी सीखा हुआ है, ठीक है. कंपैरिजन भी देखा है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस भी देखे, फ्रैक्शंस को अरेंज भी किया है डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. सो अगर पहले मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं 3/4, सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. फ्रैक्शन में हमेशा ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है. सो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर मैं 4/3 लिखूं तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब अगर बात करूं मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, 2 इंटीजर 1/2. यानी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 4 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3 आया, ये 1 आया न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर 1 आया. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटीजर 1 डिवाइडेड बाय 3. ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो ये 2 इंटीजर 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड को आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, इसको ऐड कर दो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये जो नीचे है वो लिख दो. सो ये हमारा इम्प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है. देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अगर बात करूं तो 1/2 5/10, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल ही है तो इक्विवेलेंट. इक्वल कैसे हुआ, ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, 1/2 ही आएगा हमारा आंसर. सो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. अगर मैं बात करूं 4/20 एंड 9/20, सो ये हमारे कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो. वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम हो, ऐसे भी पढ़ा है हमने, ठीक है. सो ये सब फ्रैक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है. पता चला, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, improper numerator is greater than denominator, mixed fraction is like this, equivalent fraction दोनों इक्वल आना चाहिए, फ्रैक्शन में इक्वल आना चाहिए. लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इक्वल हो, अनलाइक फ्रैक्शन न्यूमरेटर इक्वल हो. सो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है. सो अब हम बात करते हैं, ओके, और कुछ है ही नहीं. सो हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 2.1. एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है. So exercise 2.1, question number 1, solve. We just have to solve. हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट वन इज 2 - 3/5. अब देखो, आपको जब भी कुछ भी सॉल्व करना है ना, तो हमें क्या करना है, पहले उसको यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, सो पहले उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. लाइक फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर सेम आना चाहिए. सो 2 - 3/5 ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है. सो हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नीचे तो हमारा क्या होगा, 1 रहेगा, ठीक है. यानी हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है. यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे भी 5 कर देता हूं. तो क्या करना है, 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 आ जाएगा.
तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। -3/5, सो ये हमारा क्या हो जाएगा 10/5 -3/5। सो ये जो 5 है हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 - 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7/5। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 7 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 सा 5 माइनस करो 2 आया, तो इसको कैसे लिखोगे, जो क्वोशिएंट है वो 1 इंटीजर 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड इज 4 + 7/8। सेम वे वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर में 1। अब हमारा ये पहले हम लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टिंग इनटू लाइक टर्म्स। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 × 8 कर देंगे, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 7/8। ये एज इट इज रहेगा, हमने 8 तो कर दिया ना, सो ये 8 आ जाएगा, और ये 8 4 = 32 प्लस 7/8, जो 8 है उसको कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर का एडिशन कर देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो 32 + 7 विच इज 39/8। ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे। सो 8 4 * 32 5 * 40, यानी 8 4 * 32 लेंगे, 8 4 * 32, यानी इसको मैं 4 इंटीजर 32, यानी डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 7/8 लिख सकता हूं। देखो 8 4 * 32, 32 + 7, सो ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। इसे बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये हमारा इम्प्रॉपर। सेम वे वी हैव टू डू थर्ड वन। तो थर्ड वन इज 3/5 + 2/7। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर इसमें क्या था 1 था, तो हमने इजीली 8 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन फैक्टर जैसा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, सो क्या करो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 से 35 और 7 5 से 35 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 7 प्लस यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ, तो 7 5 था, तो यहाँ पर भी 2 × 5 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नीचे 35, ऊपर क्या आएगा 3 7 21, तो 21/35 प्लस ये 2 5 = 10 डिवाइडेड बाय 7 5 = 35, 35 दोनों कॉमन ले लेंगे नीचे, यानी एक लिख देंगे और ऊपर वाला एडिशन कर देंगे 21 + 10, तो 21 + 10 कितना हो जाएगा 31, तो 31/35। देखो ये हमारा न्यूमरेटर इससे छोटा है, तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर हो तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, और मिक्स दिया हो तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, पता चला यहाँ पर तक। हमें पहले कुछ नहीं करना है, लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना है। देखो लाइक टर्म्स है, डिनोमिनेटर सेम लाना है, सेम लाए, यहाँ पे भी सेम लाए, ठीक है। वैसे ही लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करके फिर उसे सोल्व करना है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वन करते हैं। Fourth one is 9/11 minus 4/15। अब देखो इसमें भी कुछ कॉमन फैक्टर जैसा है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, यानी लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी हम पहले लाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 × 15, 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 15, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 15 इंटू यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, तो ऊपर को भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 11, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 15 × 9,
15 इंटू 9 मल्टीप्लाई करो, ये 45, 9 वन 9 और ये 135 हो जाएगा। और 15 11 सा कितना होगा, 15 11 सा 165। देखो मैंने कैसे किया, 15 10 सा में पता है 150, 150 में मैं 15 को ऐड कर दूंगा, 165 हो जाएगा। सेम में माइनस 4 11 सा 44, 15 11 सा वापस 165, दोनों सेम ही है। ठीक है, आपको करना हो तो कर सकते हो। देखो 15 मल्टीप्लाई 11, 1 5 सा 5, 1 1 सा 1, ये 0, 1 5 सा 5, 1 1 सा 1, ये हमें इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया 165। वैसे ये 15 9 सा, अगर किसी को टेबल नहीं पता तो ऐसे कर दे, ये 45 9 1 9 प्लस 4 30 135। ठीक है, अब क्या करना है, 165 को नीचे कॉमन ले लेना है, तो ऊपर माइनस हो जाएगा, यानी 135 माइनस 44, तो ये क्या मिलेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 13 माइनस 4 कितना बचेगा, 91, 91 डिवाइडेड बाय 165। दिस इज योर आंसर। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, देखो अगर हो रहा है तो देखो, दोनों का कोई फैक्टर ले लो, दोनों 30 परफेक्ट डिविजिबल हो रहे कि नहीं। अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं तो 3 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ओके यहाँ पे नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम नहीं लेंगे। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ सम की, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए, 1 2 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो पहले सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कोई भी, अगर मैं यहाँ पे देखो 10 है तो 10 को मैं रखता हूँ शायद, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है, ओके आ रहा है। यहाँ पे 10 आ सकता है कि नहीं, देखो 2 5 10 आ रहा है, तो सब में 10 आ रहा है, तो ये वाला नंबर तो मेरा एज इट इज रहेगा 7/10। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर को 5 इंटू 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 7/10 प्लस 2 2 4/10 प्लस 3 5 15/10। तो नीचे सब 10 कॉमन, ऊपर सब एडिशन, 7 प्लस 4 प्लस 15। तो ये क्या हमारा हो जाएगा 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 15 26, यानी ये हो गया 26/10। आप ये भी लिख सकते हो, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 10 2 26, यानी 2 इंटीजर 6/10। देखो 10 2 20, 20 प्लस 6 26 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर यहां तक? अब आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले सम 6th and 7th। 6th and 7th। 6th one, 2 integer 2/3 plus 3 integer 1/2, 2 integer 2/3 and 3 integer 1/2। सो जो भी पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना हो तो पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना रहता है। ओके, इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में ये जो है वो लिख देना है, यानी 3 2 6, 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा 8/3 प्लस 2 3 6, 6 प्लस 1 7 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लाइक में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 आएगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर जैसा नहीं है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 2 16, 16/6 प्लस 7 3 21, 21/6। तो नीचे 6 कॉमन आ जाएगा, ऊपर एडिशन 16 प्लस 21, 16 प्लस 21 कितना हो जाएगा 37, तो 37/6। ये इम्प्रॉपर है, अगर मिक्स्ड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 6 6 36, एक 6 नीचे 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 6,
डिवाइड करके देखना है, देखो 37/6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, ये 0 ये 1, रिमाइंडर में 1 बचा है। आपको कैसे लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, 6 इंटीजर 1 डिवाइडेड बाई 6, क्लियर, ऐसे जाना है आपको, 6 इंटीजर 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारा हो गया 6th वन। मिक्स्ड में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर को लाइक में कन्वर्ट किया, लाइक में से फिर हमने एडिशन किया, ठीक है। 7th वन, 8 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 5/8। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर में ही मिलेगा। 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29/8। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यानी बड़ा नंबर कौन सा है वो देख लो, 8 है, हम 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमें मिलेगा। सो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी लाइक में कर रहे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 लाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 4 और ऊपर 7 into 4, नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 29/8। 7 into 4 से कितना हो जाएगा 68 बाई 2 4 से 8 माइनस 29/8। 8 कॉमन नीचे, ऊपर सब्ट्रैक्शन 68 माइनस 29, 68 माइनस 29 कितना रहेगा, यहाँ 9, यहाँ 39, 39/8 मिल जाएगा। ये हमें इम्प्रॉपर मिला, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो सॉरी मिक्स्ड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 8 के नजदीक में 8 2 जा 8 4 जा 32, 4 जा 32, 7 डिवाइडेड बाय 8, so 4 इंटीजर 7/8, राइट। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट आई एम कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर, देन आई एम चेंजिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो मैं 2 में 4 मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं 8 लाने के लिए, तो 8 आ गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, कहीं पे मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी उसको मैंने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमें नीचे लाइक फ्रैक्शन मिल गया था। यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लाइक फ्रैक्शन मिल गया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is arrange the following in descending order. हमें क्या करना है, हमें 2 या 3 क्वेश्चंस दिए, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटा, ठीक है। फर्स्ट वन 2/9, 2/3, 8/21। अब आपने ये चीज ऑलरेडी पिछले कुछ क्लास में पढ़ी हुई है। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करने के लिए हमारे फ्रैक्शंस कैसे होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक यानी हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा लाइक फ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। सो कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में सब सेम लाना है। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने से कुछ मिल रहा है तो देख लेना है। 3 में मैं 7 मल्टीप्लाई करूँ तो बड़ा नंबर ही देखना है हमें। 3 में 7 मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आएगा, बट 9 में मैं ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 21 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो 21 को भी कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सब में सेम आए, ठीक है। सो अगर मैं ये दोनों की बात करूं, 21 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 63 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 63 मिल जाएगा। 9 के टेबल में 63 आता है, यस, तो 9 7 से 63, तो तीनों में मुझे डिनोमिनेटर 63 मिल जाएगा ना, सो वो मैं कर देता हूं, ठीक है।
63 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 2/9 इक्वल्स टू 9 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, और तो 7 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी ये बन गया 14/63, राइट। सेम वे 2/3 हमारा कैसा होगा, नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है 63 लाना है, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 21 ऊपर 2 इंटू 21, 21 इंटू 2 42, तो ये 42/63, एक ये मिला, ये ए मिला, और ये 8/21 का, तो 21 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 21 इंटू 3, तो ऊपर भी 3 से 8 इंटू 3, तो 24/63 मिल गया। अब बड़ा कौन सा है, अब न्यूमरेटर ही देखना है हमें, तो बड़ा ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, सो हियर बड़े की साइन ग्रेटर देन होती है, यानी 42/63 ग्रेटर देन 24/63 ग्रेटर देन 14/63। अब उसके करस्पॉन्डिंग में ओरिजिनल फैक्टर्स फ्रैक्शंस क्या थे वो देख लो, 42/63 यानी 2/3, यानी 2/3 इज ग्रेटर देन 24/63 इज 8/21, 8/21 विच इज ग्रेटर देन, बचा कौन सा 2/9। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट, ठीक है। पहले आपको फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में देखना है नीचे डिनोमिनेटर कौन सा सेम आ सकता है, तीनों में 3 है इसलिए, तो मैं पहले बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ, बड़ा नंबर देख लो 21, तो 3 में ऐसा मैं कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 21 मिलता ही है 7 सा, बट 9 में हमें नहीं मिलेगा, तो इसको भी कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बड़े और छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 21 3 सा 63, 9 के टेबल में 63 आता है, यस आता है, तो ये सब 63 ला देंगे नीचे, तो यहाँ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमें ये फ्रैक्शंस मिलेगा। न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो ये ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी बीच में। अब इसके करस्पॉन्डिंग में ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा है 2/3, इसके करस्पॉन्डिंग में 8/21, इसके करस्पॉन्डिंग में 2/9, तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। एक और सम करते तो पता चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन 1/5 3/7 7/10, अब देखो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो आपको इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, 5 2 सा मैं 10 ले सकता हूं, बट 7 को मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 नहीं मिलेगा, सो और कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं 7 10 से 70 की बात करूं तो 75 के अंदर आएगा, 5 1 जा 5 20 14 14 5 से 70 आ जाएगा, तो मैं सबको मैं क्या कर रहा हूं 17 से मैं कर रहा हूं, ले लेता हूं लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। सो हियर 1/5 इक्वल्स हम क्या कर रहे हैं, 5 को 17 नीचे हमें क्या लाना है 70 लाना है, इसका हमारा 70 ही आ रहा है सबका इक्वल में, ठीक है 70 लाना है। तो इसको मैं किससे 70 को 50 से 5 से डिवाइड कर दूं, तो 5 1 जा 5 4 बचा 2 बचेगा 20 आया 20 यानी 4 जा 15 14 5 जा आपका मिल जाएगा 70, तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 14 आ गया, ठीक है। वैसे ही 3/7 7 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे 70 मिल जाएगा, तो ऊपर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 10 जा 30 मिल जाएगा। वैसे ही 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे 10 में 7 जाएगा, तब मुझे नीचे 70 मिलेगा, तो ऊपर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 7 से किया है तो ये 49 आएगा, ठीक है। सो इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका 49 ही है, तो 49/70 ग्रेटर देन 30/70 ग्रेटर देन 14/70। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो,
7/10 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 1/5। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। इतना पता चला। सो हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। ओके, मैजिक स्क्वायर क्या होता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज मैजिक स्क्वायर? मैजिक स्क्वायर इज नथिंग बट सम ऑफ ईच रो ईच कॉलम and each diagonals are same। सम यानी सबका एडिशन। अगर मैं कोई स्क्वायर ले रहा हूं, यहाँ पे मैं मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, 1 2 3, ये ऐसे जाएंगे तो आपका रोज होगा, ये रोज होगी, और यहाँ पे से ऐसे नीचे जाएंगे तो ये हमारी कॉलम्स होगी, और अगर मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूं तो ये हमारा कैसा होगा, ये दो डायगोनल्स हो गए। सो मैं रोज का एडिशन करूं, कोई भी रोज का एडिशन करूं, कोई भी कॉलम्स का एडिशन करूं, या कोई भी डायगोनल्स का एडिशन करूं, हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अभी हम बोलेंगे कि वो मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कुछ एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। यहां हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर कैसा दिया हुआ है देखो, फर्स्ट में दिया हुआ है 4/11, यहाँ पे 8/11, सॉरी 3/11, यहाँ पे 8/11, 9/1, 9/11, 5/11, 1/11, देन 2 7 6, 2/11, 7/11, 6/11, ठीक है। हमें बताना है कि मैजिक स्क्वायर है या ना। उसमें एक ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, पहले तो हमें फाइंड करना है कि मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। हमें ऑलरेडी एक दिया हुआ है, फर्स्ट रो की बात की, तो रो हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है। सो हियर फर्स्ट रो यानी एडिशन ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो की मैं बात करूं तो उसका एडिशन करो, तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, इसका ऑलरेडी आपको दिया हुआ है अंदर, क्या दिया हुआ है, 15/11, ठीक है। 15 कैसे हुआ देखो, ये 11 नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 2, इसको ऐड करो आपको मिलेगा 15/11, ठीक है। सेम वे अब मैं बात करता हूं सेकेंड रो की। सेकेंड रो क्या होगा, 3/11, 5/11, 7/11, यानी 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, नीचे 11 कॉमन आ जाएगा, ऊपर एडिशन 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, यानी ये 15/11 आ गया। वैसे थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो क्या है, ए वाला, सो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11 ऐड करना है। सो 11 हमारा कॉमन, ऊपर क्या बचा, 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, यानी ये 15/11 आ गया, यानी हमारा रो में सब 15/11 आ गया। अब देखते हैं कॉलम की बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं कॉलम की, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम यानी ये वाला, सो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, सो आपका 11 कॉमन रह जाएगा, क्या बचेगा, 4 प्लस 3 प्लस 8, इसको ऐड करो आपको क्या मिलेगा, 15/11, 7 7 प्लस 8 15। वैसे सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, तो सेकेंड कॉलम यानी ये, सो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, सो नीचे 11 कॉमन, ऊपर 9 प्लस 5 प्लस 1,
सो 9 प्लस 5 14 प्लस 1 11, तो 11/15/11, राइट। वैसे ही थर्ड कॉलम की बात करते हैं। सो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। सो नीचे हमारा 11 आ जाएगा कॉमन, ऊपर का एडिशन 2 प्लस 7 प्लस 6, सो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15, सो 15/11। सो हमारे सब रोस इक्वल मिल गए, 15/11 सब कॉलम्स इक्वल मिल गए। अब बारी है डायगोनल्स की। डायगोनल्स यानी इसका एडिशन और ये इसका एडिशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूं, ये भी लिख देना, ये सब इक्वल मिला है, ठीक है, याद रखना है ये सब। सो मैं डायगोनल की बात करता हूं, मेन डायगोनल यानी ये वाला, ठीक है। तो मेन डायगोनल में कैसा है देखो, 4/11 7/11 एंड 6/11। तो 4/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, ठीक है, यही है ना, सॉरी यहाँ पे 5, राइट। सो 11 कॉमन, क्या आएगा 4 प्लस 5 प्लस 6, क्या मिलेगा 4 प्लस 5 प्लस 6 9 प्लस 6 15/11 आ गया, ए बी सेम। वैसे अब एक लास्ट बचा सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल कौन सा होगा, जो ए के लिया तो ए कैसे लेना है, कौन सा है 2 5 8। सो 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। हमारे ये जो बॉक्स है ना, ये एक डायगोनल मेन डायगोनल बोलते हैं, और ये वाला होगा वो सेकेंड डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 11 नीचे आ गया कॉमन, 2 प्लस 5 5 प्लस 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 5 15 15/11। सो यहाँ पे सब इक्वल आ रहा है, सो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर इट इज अ मैजिक स्क्वायर। सब 15/11 आ रहा है, ठीक है। रोज यानी ऐसे जाना है आपको, सबका एडिशन देखो सेम आ रहा है कि नहीं। वैसे कॉलम्स यानी ऐसे जाना है, हॉरिजॉन्टल, रोज में वर्टिकल, सबका एडिशन सेम आ रहा है नहीं, देखो डायगोनल सबका एडिशन सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ सेम आ रहा है तो हमारा हो जाएगा मैजिक स्क्वायर। अगर कुछ भी सेम नहीं, एक या दो भी सेम नहीं आएगा तो हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। सो आज हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट भी कर दी और 3 क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। सो ये सब आपको लिखना है नोटबुक में। फ्रैक्शंस के जो प्रॉपर इम्प्रॉपर सब एक बार रिवाइज कर देना, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब आप एक बार रिवाइज कर लेना। सो हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।